हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु। एक बार फिर प्रभु आपके चरणों में हम प्रत्येक को आने के लिए आपने एक मौका दिया। पिता आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन को जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, प्रभु आप अपने वचन को हम एक को खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। हम एक एक से प्रभु आप बात करें, दया करें प्रभु। आपका अनुग्रह हम चाहते हैं कि सारी बात में आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 1 से 6 हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 1 से लेकर 6। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। जब हम परमेश्वर के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, इस भाग को जब हम पढ़ते हैं, ये बाकी सुसमाचारों के दृष्टांत से अलग है। और इस घटना को जब हम पढ़ रहे हैं, ये यूहन्ना 9वें अध्याय के साथ जुड़ा हुआ है। जब फरीसियों ने और अधिकारियों ने जब अंधे व्यक्ति को आराधनालय से निकाल दिया, तब प्रभु यीशु ने जब उसे स्वीकार किया, तो उस बात को आधार बनाकर प्रभु उस घटना को लेकर यहाँ पर ये दृष्टांत कह रहा, ताकि इसलिए हम जब इस आयत इस अध्याय को हम जब पढ़ रहे हैं तो हम इसका बैकग्राउंड को समझें, ये किस घटना से जुड़ा हुआ है। जब अधिकारियों ने अंधे व्यक्ति को आराधनालय से निकाला, तब प्रभु ये दृष्टांत कहते हुए इन फरीसियों से बात कर रहा है और अंधे व्यक्ति को, जिसकी प्रभु ने आंखें खोली, उसे अपनी भेड़ करके, ये मेरी भेड़ है कर कर वो प्रभु उस बात को प्रकट करते हुए जा रहा है। तो इसका बैकग्राउंड को जब हम देखते हैं, इसका जब हम समझते हैं, तो मैं इसका एक घटना के साथ मैं बताना चाहूँगा। एक बार एक कॉलेज में जब इंटरव्यू होने लगा, कि जब ग्रेजुएट्स जब निकले तो उनका जब जॉब के लिए इंटरव्यू होने लगा, तो वहाँ पर उनका एग्ज़ाम लिया जाता था कि ये क्योंकि वहाँ पे काउंसलर्स भी होते थे जो बताते थे कि वो किस जॉब के लिए फ़िट है या उनको कौन सी नौकरी करनी चाहिए। तो वहाँ पर एक विद्यार्थी जिसने अपना ग्रेजुएट किया, तो वो ये उम्मीद लगा के बैठा था, शायद मुझे कॉलेज का प्रेसिडेंट मिले या किसी बैंक में मुझे मैनेजर या प्रेसिडेंट का मुझे पोस्ट मिलेगा कर कर। तो वहाँ पर जो काउंसलर था जो चेक कर रहा था, तो उसने लास्ट में बोला कि आपका सारा एग्ज़ाम लेने के बाद मुझे आपके लिए एक प्रोफेशन मेरे को नज़र आ रहा है, वो है चरवाहा का प्रोफेशन, एक शेफर्ड का प्रोफेशन। तो विद्यार्थी बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रोऊं कि मैं हंसूं। इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे ये नौकरी मिलेगी कि मैं चरवाहा बनूं, तो वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रोऊं कि मैं हंसूं, मैं क्या करूं? क्यों? मैं क्या इन भेड़ों को मैं इन भेड़ों का चरवाहा बनूं जो इतनी मूर्ख हैं, जो अगर भटक जाएं तो वापस अपना घर भी आना नहीं जानते। भेड़ों के साथ की दिक्कत क्या, अगर भटक जाए तो वापस घर कैसे आना इनको ये तक नहीं मालूम। तो क्या इनका चरवाहा बनने बनने के लिए मुझे चुना गया है, मेरा ये सिलेक्शन हुआ है?
तो उस बात को ध्यान रखते हुए हम जब उस घटना को देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु ये जब बात बता रहा है, ये यहूदिया के भाग के विषय में जब हम देखते हैं, क्योंकि वचन में आप देखेंगे बहुत जगह में ये चरवाहा का उदाहरण दिया गया है और प्रभु यीशु अपने आप को बोलता है, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम इस घटना को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प घटना है। इसका बैकग्राउंड को जब हम जोड़कर जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत जगह में सबसे ज़्यादा जो चित्रण का प्रयोग किया गया है, वो एक चरवाहा का इस्तेमाल किया गया है। और आपको मालूम है ये यहूदिया का जो इलाका है, ये ये पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती थी। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चरवाहे लोग भेड़ बकरियों को घास चराने के लिए लेकर जाया करते थे। तो मुख्य रूप से ये बोलते ना, ये हेब्रोन का जो जगह था, ये चरवाहा लोगों का एक जगह था। लेकिन एक चरवाहे के जीवन को अगर आप देखेंगे, चरवाहे का जीवन बहुत कठिन जीवन होता था। जब आज के समय में लोग जैसे करते हैं ऐसा नहीं, उस समय की स्थिति को जब हम देखते हैं बैकग्राउंड को, तो एक चरवाहे का जीवन बहुत ही हार्ड होता था। और हर समय चरवाहों को अपनी भेड़ों पर अपनी कड़ी नजर रखनी पड़ती थी। मतलब चरवाहा 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं हो सकता। वो अपनी बोलते ना, आमतौर पर आप नौकरी जाते हैं तो वहां पर बाद में आपने 8 घंटे 12 घंटे काम किया और बाद में आपको छुट्टी मिल सकती है। लेकिन चरवाहों के साथ की बात क्या थी, वो कभी भी उनकी ड्यूटी खत्म नहीं होती, कभी भी उनकी छुट्टी नहीं होती है। और जो यहूदिया जो एरिया था, वहां पे घास भी ज्यादा नहीं है और भेड़ों की आदत है हमेशा भटकने की। इनकी आदत है, ये स्वाभाविक रूप से भेड़ों का एक आदत है, ये हमेशा भटकते रहते हैं और कोई इनके लिए सुरक्षा भी नहीं है, कोई दीवारें भी नहीं है, पहाड़ों पर लेकर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चरवाहों को जब हमेशा ध्यान रखना पड़ता था, हमेशा नजरें टिकाई रहनी पड़ती थी, क्योंकि हमेशा एक डर रहता था कि ये भटक ना जाए या खो ना जाए। और खतरा भी मंडराता रहता था, क्योंकि जंगली जानवर भी हैं, भेड़िए भी हैं, और सबसे खतरनाक जो उस इलाके में जो पाया जाने वाला होता था, लकड़बग्गा। आपको मालूम है ये शेर से भी खतरनाक है। ये जानवर शेर का भी शिकार करता है और इंसान का भी शिकार करता है। तो ऐसे जानवरों का सामना करते हुए अपनी भेड़ों को बचाना, है ना, बहुत ही। और चोर और डाकू लोग भी छुप कर रहते थे। मतलब हर प्रकार से जानवर भी हैं, भेड़ों की आदत भी, क्या कौन सी आदत है, भटकने की आदत है, और घास भी नहीं है, हमेशा नजरें टिकानी है, छुट्टी नाम का चीज नहीं है। मतलब हम एक चरवाहे और एक भेड़ के जीवन को जब हम देखते हैं, आपको मालूम है एडम स्मिथ एक पुराने नियम का जो स्कॉलर था, वो एक बार जब उस इलाके में गया तो उन्होंने बोला कि मैं जब वहां पर गया तो मुझे दिखा कि हर समय लकड़बग्गों का आवाज गूंजता रहता था चारों तरफ। तो आप सोचो, ये जानवर जो शेर से भी खतरनाक है, शेरों का शिकार करते हैं, इंसानों का शिकार करते हैं, कैसा एक चरवाहा, उसकी जिंदगी क्या होगी। वो अपनी जान को भी खतरे में डालकर जीवन बिता रहा है, साथ ही साथ अपनी भेड़ों के लिए भी उसे निरंतर क्या करते रहना, ध्यान देते रहना। आप सोचो, वो सो भी नहीं सकता। अगर उसके जीवन को अगर आप देखें, जब वो भेड़ों को चराने गया है, वो सो भी नहीं सकता है। कितने उसका जीवन बिना नींद के, और हमेशा दूर दूर तक उसको अपनी नजरें गड़ा कर रखनी पड़ती हैं। उसे अपनी भेड़ों को भी देखना है, अपने चारों तरफ भी देखते रहना है, कहीं से कोई जानवर या कुछ जंगली जानवर आकर हमला ना करे। और मौसम, बेमौसम जिंदगी है, ये नहीं कि मौसम अच्छा मौसम है तो बाहर निकल रहे हैं। भेड़ों को खिलाना है, लेकर जाना है, तो चाहे ठंड है, मतलब हर प्रकार की मौसम की मार भी ये चरवाहा सह रहा है, हर प्रकार के मौसम की मार, है ना। और आगे देखते हैं, इसके पास एक छड़ी है ना, एक सोटा है, जिससे वो अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है, अगर भटक जाए तो उन्हें लेकर आता है। तो इस सारी बातों से जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर चरवाहे का उदाहरण जब ले रहा है,
मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक थोड़ा सा अंदाजा लगा कर देखें, एक चरवाहे की स्थिति और भेड़ों की आदत। तो ये भेड़ बकरी चराना, है ना, एक चरवाहा बनना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम, और बहुत ही बोलते ना अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये काम करने वाला बात है। तो प्रभु यीशु मसीह जब चरवाहे का उदाहरण जब ले रहा है, वो चरवाहे का उदाहरण लेते हुए क्या चीज बता रहा है कि ये जीवन स्वयं को बलिदान करने वाला, अपने आप को बलिदान करने वाला जीवन होता है चरवाहे का, जो अपनी भेड़ों के लिए अपने आप को त्यागता है। यह एक त्यागपूर्ण जीवन है, निरंतर जागते रहने वाला जीवन है, और ये डरपोक नहीं हो सकता। ये चरवाहा डरपोक नहीं हो सकता। लकड़ भग्गा, चोर, डाकू, हर प्रकार के इनका जब सामना करना, ये डरपोक नहीं हो सकता। और इसके बारे में जब हम देखते हैं, इसके अंदर इतना धीरज है और प्रेम है। क्यों? भेड़ बकरियों की आदत जब है बार बार भटकने की, इनको वापस लेकर अपने झुंड में लेकर आना, ये एक बहुत बड़े धीरज की बात है और बहुत प्रेम की बात है। ये आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं चरवाहे के स्वभाव को जब हम देखते हैं, उसके जीवन को जब हम देखते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये प्रभु यीशु जब उदाहरण ले रहा है चरवाहा का, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर जब हम आगे परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर स्वयं को एक चरवाहे के रूप में दिखा रहा और अपने लोगों को भेड़ के रूप में। आप जैसे भजन संहिता 23:1 में आप जब पढ़ेंगे, दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है ना, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। दाऊद अनुभव से, अपने जीवन के अनुभवों से देख रहा है। हम भी अपने जीवन को देख सकते हैं और सचमुच हम कह सकते हैं, सचमुच प्रभु मेरा चरवाहा है। हम, क्योंकि भेड़ों की आदत है, फितरत है, बार बार क्या हो जाना, भटकना। कितनी बार आपको मालूम है ये भेड़ों की आदत क्या है? ये क्या करते हैं, ये सुनते भी नहीं है, ये आज्ञा भी नहीं मानते हैं, इनको बोले तो भी नहीं सुनते, ढीठ बन जाते हैं कई बार। फिर भी चरवाह किस प्रकार से धीरज के साथ इनकी अगुवाई करता है, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जब देखेंगे कितनी बार भेड़ों की आदत क्या है, इनको अकल नहीं होता ये जा किधर रहे हैं। और कितनी बार बोलते हैं, चरवाहे लोग बोलते हैं कि ये लोग सामने आग होगा तब भी ये जाते रहेंगे, इनको इतना भी अकल नहीं है, आगे आग है, जल जाओगे, कुछ हो जाएगा, ये तब भी अपनी उधर दिलेरी दिखाएंगे। और जब दिलेरी का समय होता है, ये उतना एक नंबर के डरपोक बन जाते हैं। बोलने का मतलब, भेड़ों के जीवन को जितना चरवाहा जब देखते हैं ना, तो क्या उनकी आदत को देखें, इनको अकल नहीं रहता, किधर जाना है, भटक जाए तो वापस घर आना, कुछ नहीं जानते। लेकिन फिर भी चरवाहा कितने धीरज के साथ, कितने प्रेम के साथ, जब ये सुनते भी नहीं है तब भी इनको लेकर किस प्रकार से चलता है, वो परमेश्वर का वचन उससे हमें उदाहरण देते हुए क्या बोलता है, दाऊद क्या बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। किस प्रकार उसने मेरी अगुवाई करी, वो किस प्रकार का परमेश्वर है ना। उसके साथ साथ मैं चाहूंगा भजन संहिता 77:20 भी हम देख ले। भजन संहिता 77:20, वहां पे लिखा है, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी। कहने का मतलब क्या है? फिर इसके साथ साथ पढ़ेंगे 79, है ना, उसका 13 भी हम लोग पढ़ेंगे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। कहने का मतलब, परमेश्वर के वचन में हम जितना पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है प्रभु हमारे साथ किस प्रकार से डील कर रहा है। परमेश्वर जानता है हमारी आदत क्या, हमारी आदत को किसके साथ प्रभु ने जोड़कर दिखाया। एक भेड़ की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, जिनको जो बार बार भटक जाते हैं, कई बार सुनते नहीं, अपनी होशियारी दिखाते हैं, अपनी दिलेरी दिखाते हैं। हाँ, इनको अकल नहीं होता आगे कहाँ ये जा रहे हैं, जल जाएंगे, इनका नुकसान हो जाएगा। हाँ, अपना दिमाग लगाकर आगे बढ़ते हैं।
लेकिन प्रभु फिर भी एक अच्छे चरवाहे के समान, है ना, अच्छे चरवाहे के समान हमें क्या करता है, कितनी मुसीबत में जब हम अपने आप को फंसा देते हैं, कितनी समस्याओं में हम अपने आप को उलझा देते हैं, प्रभु का फिर भी कितना करुणा होता है जब प्रभु वहां पर भी हाथ डालकर हमें उधर से निकालता है। उसकी विश्वास योग्यता, उसका बलिदान, जो वो बात हम परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं चाहूंगा हम भजन संहिता 80 का 1 भी हम लोग देखें। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तो यहाँ पे भी लिखा है हे इज़राइल के चरवाहे, है ना, और यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है। यानी परमेश्वर का एक आदत को हम यहाँ पर देख रहे हैं, किस प्रकार एक चरवाहे की तरह परमेश्वर को मालूम है शैतान इसके जीवन को बर्बाद करने के लिए क्या है, तुला हुआ है ना। हर प्रकार से शैतान बहुत तरीके अपना रहा, लेकिन एक अच्छे चरवाहे के समान प्रभु हमारी किस प्रकार से अगुवाई करता है, वो बात हम लोग वचन में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहूँगा भजन संहिता 95 का 7 भी हम पढ़ें। पुराने नियम में कितनी जगहों में इसके उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। 100 का 3 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की हम भेड़ें हैं। तो साथ ही साथ यशाया 40 का 11, वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मैं दोबारा से पढ़ूंगा। वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। तो जितना हम एक चरवाहे और ये भेड़ बकरियों के जीवन को समझ पाए, उतना ज़्यादा हमें समझ में आएगा प्रभु का तरीका भी, प्रभु किस प्रकार से अपने लोगों की अगुवाई करता है ना। बहुत सारी बातें हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में आप यिर्मयाह में भी पढ़ेंगे, यहेजकेल में भी पढ़ेंगे, पुराने नियम में कितनी जगहों में ना सिर्फ परमेश्वर खुद एक चरवाहा है, बल्कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो अपने दास दासियों को क्या किया था, उन्हें एक चरवाहे के रूप में क्या किया, नियुक्त किया। लेकिन यिर्मयाह 23 में पढ़ेंगे कितने ऐसे चरवाहे थे जिसको परमेश्वर क्या बोल रहा है, चेतावनी दे रहा है कि तुमने मेरी भेड़ों को क्या कर दिया, नाश कर दिया, उन्हें तितर बितर कर दिया। वहां पे परमेश्वर का क्रोध भी हम देखते हैं। कहने का मतलब भेड़ चाहे कैसे भी हो, प्रभु फिर भी उनसे क्या कर रहा है, उनसे प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर का गुस्सा, है ना, उन अगुओं पर भड़क रहा है जिन्हें परमेश्वर ने चरवाहे के रूप में ठहराया कि तुमने मेरी भेड़ों को क्या किया, नाश किया, उन्हें तितर बितर तुमने किया। यहाँ पर यहेजकेल 34 के 2 में भी पढ़ेंगे, परमेश्वर बोलता है कि तुमने खुद को खिलाया लेकिन मेरी भेड़ों को तुमने क्या नहीं किया, तुमने खिलाया नहीं। तो ये सारी पुरानी नियम की एक एक घटना को जब पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा हमें समझ में आएगा कि प्रभु बार बार, आपको मालूम है ज़्यादातर आप देखेंगे एक चरवाहे और भेड़ बकरियों के जीवन को लेकर परमेश्वर के लोगों का चित्रण कर रहा, जहाँ से जितना हम इसको समझेंगे उतना हम वचन की इन अध्याय की गहराई को भी हम समझेंगे। प्रभु जब कोई बात बोल रहा है उसके पीछे उसके अर्थ को भी, आपको मालूम है जब प्रभु ने ये यूहन्ना 10 का 1 से 6 जब बोला, वहां पे लिखा है कि लोगों को समझ में नहीं आया कि प्रभु क्या कह रहा है, किस विषय में कह रहा। लेकिन जबकि हम देखते हैं इससे पहले की घटना कि उन लोगों को जब अंधे व्यक्ति को जब निकाल दिया गया आराधनालय से, प्रभु ने जब उसे अपनी भेड़शाला में लिया, तब प्रभु इन फरीसियों से बात कर रहा कि तुम हो जो मेरी भेड़ों की देखभाल नहीं करते, उन्हें निकाल देते हो, उनके साथ बुरा करते हो, जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम नहीं करते। लेकिन मैं हूं अच्छा चरवाहा और मैं अपनी भेड़ों को क्या रखता हूँ, मुझे उनकी चिंता है, मैं उनका ख्याल रखता हूँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द क्या करती हैं, सुनती हैं।
इसलिए नए नियम में भी जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक अच्छे चरवाहे के रूप में दिखाता है। अगर हम मत्ती 18 का 12 या लूका 15 का 4 में भी हम पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना क्या देता हूं, मैं अपनी जान देता हूं। मैं उनको ढूंढने के लिए आया, चाहे एक भी खो जाए, मैं जाकर उसको क्या करूंगा, मैं उसको बचाऊंगा। हम सोचें कितना, कई बार सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर को क्या मेरी सच में चिंता है ना। वचन क्या बोलता है, उसको मेरी इतनी चिंता है, अगर उसके झुंड में से अगर मैं अकेला भी भटक जाऊं, वो 99 को छोड़कर वो मेरे लिए आएगा। उसको इतनी क्या है, अपनी भेड़ों की चिंता है। अपनी भेड़ों से वो इतना प्यार करता है। लोगों को चिंता हो ना हो, लेकिन वचन क्या बोलता है, अपनी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है, उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हें भूला नहीं है। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, इसलिए मरकुस 14 का 27, मत्ती 26 का 31 में हम जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि जब चरवाहे को मारा जाता है, तब भेड़ें क्या हो जाती हैं, भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। और लेकिन हम साथ ही साथ मैं पढ़ना चाहूंगा पहला पतरस 2 का 25 में, पहला पतरस 2 का 25। यहां पे लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। है ना, यहां पर जो लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हम सब भटके हुए हालत में थे, लेकिन अब अपने किधर आए हैं, प्राणों के रखवाले। प्राणों के रखवाले यानी मेरे प्राणों का चरवाहा, मेरे जिंदगी का चरवाहा है, जिसके पास मैं क्या हूं, मैं आया हूं। है ना, वहां पर मेरे जिंदगी का चरवाहा, मैं बार बार बोलूंगा, मेरे जिंदगी का चरवाहा। जितना हम उस वचन को समझेंगे उतना ही आपको हमें वो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का वो बात हमें समझ में आएगा, वचन की उस गहराई को हम समझ पाएंगे। उसके साथ साथ इब्रानी 13 का 20 भी मैं चाहूंगा पढ़ने के लिए। इब्रानी 13 का 20। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। है ना, जो भेड़ों का महान रखवाला है ना, चाहे किसी और को चिंता हो ना हो, वो हमारा महान क्या है, हमारा महान रखवाला है। पुरा पुराने नियम में भी जैसे हमने देखा, जैसे परमेश्वर ने अपने दासों को चरवाहों के रूप में नियुक्त किया, ऐसे नए नियम में भी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए चरवाहों को क्या किया है, नियुक्त किया है। जैसे हमने देखा, चरवाहों का जीवन आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जंगली जानवरों का सामना करना है, निरंतर जागते रहना है ना, और भेड़ों का ध्यान रखना है। और इसलिए वचन क्या बोलता है कि तुमने मेरी भेड़ों की रखवाली अपनी इच्छा से, है ना, दबाव के कारण नहीं, पैसों के लालच के कारण नहीं, अधिकार जताने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा आदर्श बनने के लिए। जैसे आप पहला पतरस 5 का 2 से 3 में हम पढ़ेंगे, सब बातें प्रभु लिख कर अपने वचन में प्रभु बताता है। ऐसे आपको मालूम है, पौलुस भी इफिसुस की कलीसिया के जो प्राचीन है, उधर के जो अधिकारी हैं जिन्हें प्रभु ने ठहराया, उनको भी यही बात बोलता है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अपनी भेड़ों का क्या बनाया है, तुम्हें जिम्मेदारी दी है, रखवाला बनाया है, इसे वफादारी से करें। पतरस को प्रभु यीशु जो आखिरी आज्ञा देता है, वो भी अगर आप यूहन्ना 21 में पढ़ेंगे, वहां पे भी क्या लिखा है कि मेरी मेमनों को, मेरे भेड़ों को तो चराना। है ना, यदि तुम मुझसे प्रेम करता है पतरस, मेरे मेमनों को, मेरे भेड़ों को चराना। मैं जा रहा हूं, लेकिन एक जिम्मेदारी दे के जा रहा हूं कि मेरे मेमनों को तो भूलना नहीं, मेरी भेड़ों को तो भूलना नहीं। आप सोचकर देखिए, परमेश्वर का जो प्रभु यीशु का जो प्रेम है, ना सिर्फ जान दिया, ना सिर्फ अपनी आत्मा दी, बल्कि क्या भी करा, अपने दासों को वो जिम्मेदारी भी देकर जाता है कि मेरे मेमनों को क्या करना, चराना, मेरी भेड़ों को चराना।
हाँ, भेड़ों की आदत जैसे भी हो, भटकने की हो, अपनी होशियारी दिखाने की हो, अपनी चालाकी दिखाने की हो, जो भी हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी भेड़ों का क्या ठहराया है? चरवाहा ठहराया है। तुम्हें उस हिसाब से तुमने क्या करना है? उनका देखभाल करना है। इसलिए आपको मालूम है, जो पास्टर जो शब्द है, इब्रा जो इफिसियों 4 का 11 में जो हम पढ़ते हैं, जो पास्टर जो शब्द है, लातीनी भाषा में चरवाहे के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। तो लातीनी भाषा में जो चरवाहा जो शब्द है, उससे आया ये पास्टर जो शब्द है। तो जब भी पास्टर बोलते हैं, एक तरीके से क्या है? चरवाहा। और हमने देखा एक चरवाहे की ज़िंदगी क्या है? आसान ज़िंदगी नहीं है। बहुत ही सीरियस और बहुत ही कठिन ज़िंदगी है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, आपको मालूम है, यहूदियों में एक प्रचलन, एक कहावत थी कि परमेश्वर ने क्यों मूसा को चुना। तो यहूदियों में जो कहावत था वो क्या था कि एक बार जब मूसा अपने ससुर की भेड़ों को जब चरा रहा था, तो उस भेड़ों में से एक मेमना वहां से दूर भाग कर गया। और मूसा उसके पीछे पीछे भागा कि कहाँ जा रहा है वो। तो वो कहाँ पे, कुएं के पास में आया पानी पीने के लिए। तो मूसा समझ में आ गया, इसको प्यास लगा है। तो पानी तो पिलाया, लेकिन मूसा बोलता, देख तू इतना भाग कर आया, अब तो तू थक भी गया होगा। हाँ, अब तो तू थक भी गया होगा, चल अब मैं तुझे अपने कंधों में बिठाकर लेके चलता हूँ वापस। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जैसे परमेश्वर ने मूसा की इस आदत को देखकर कि वो किस प्रकार उनकी चिंता करता है, तो उस प्रकार परमेश्वर ने उसको क्या किया, इज़राइलियों की ज़िम्मेदारी दी। तो परमेश्वर का वो बात, यहाँ पर हम एक चरवाहे की जो बात हमने देखा कि बिना सोए हुए ये सो नहीं सकता, इसको निरंतर जागते रहना है, इसको बहुत धीरज की ज़रूरत है, इसको परमेश्वर के प्रेम की ज़रूरत है। ये बात एक चरवाहे के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर। ना सिर्फ इतना ही, अगर आप चरवाहे के बारे में और जब देखते हैं तो इस समय और भी बातें हमें मालूम चलती हैं। इनका ज़िंदगी बिल्कुल अलग होता है। आज के समय से अगर हम 8वीं पहली सदी के चरवाहों को जब देखें तो बिल्कुल भिन्न है। इन लोगों के पास जो थैला होता है, इन लोगों के पास जो थैला होता है जिसमें जो चमड़े का बना होता है, तो उसमें ये लोग अपना खाना लेकर चलते हैं, है ना? उसमें साधारण रोटी होगा, कुछ फल होंगे, और साथ ही साथ इनके पास गोफन होता था। आप सब जानते हैं गोफन, जिससे दाऊद ने गोलियत को क्या किया? मारा। ये अपने पास गोफन भी रखते थे, और गोफन चलाने में बहुत माहिर होते हैं ये लोग। ये चरवाहों का एक गुण है। ना सिर्फ ये भेड़ बकरियों को चराते हैं, बल्कि गोफन चलाने में भी बहुत माहिर है। तो गोफन चलाने में अगर बोले तो कितना माहिर है, आप उसका एक उदाहरण देख सकते हो न्यायियों 20 का 16 में। न्यायियों 20 का 16। इन सब लोगों में से 700 बेतहते चुने हुए पुरुष थे, जो सबके सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी ना चूकते थे। मतलब गोफन चलाने में इतने एक्सपर्ट हैं कि बाल भी नहीं चुकता था। इतना एक्सपर्ट ये लोग होते थे। तो गोफन का इस्तेमाल जानवरों को, जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी करते थे, है ना? साथ ही साथ कई बार जब भेड़ें ऐसी दूर चले जाती थी जहां पर जानवरों का खतरा नजर आता था, तो चरवाहे क्या करते थे? गोफन चलाकर ठीक भेड़ों के मुंह के सामने पत्थर गिराते थे, जिससे भेड़ों को समझ में आ जाए आगे खतरा है, जाना नहीं है, वहां से वापस आओ। तो ऐसे कर कर ये भेड़ों के साथ का इनका रिश्ता था। इनके पास लाठी है, दुश्मन जंगली जानवर से लड़ने के लिए, अपनी जान को भी और भेड़ों को बचाने के लिए। साथ ही साथ में इनका जो सूटा है, जिससे वो वापस भेड़ों को अगर भटक जाए तो वापस खींचकर क्या करते थे? लेकर आते थे। और रोज इनका जो रिश्ता, ये एक संडे का एक दिन का रिश्ता नहीं है, जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ संडे के दिन हम क्या करेंगे? आराधना में जाएंगे। ये चरवाहों का संडे के दिन का रिश्ता नहीं है, ये प्रतिदिन का रिश्ता है। और प्रतिदिन इनको क्या करना है? अपनी भेड़ों को खिलाना है। एक दिन का नहीं है काम।
प्रतिदिन खिलाना है, प्रतिदिन इनका ध्यान रखना है। तो जब भी ये दिन भर घुमाकर जब लेकर आते थे, तो चरवाहे क्या करते थे, एक-एक को जब क्या करना है, गिनती गिनते हैं, एक-एक को पास करना है। तो एक-एक को जब पास कर रहे हैं, ध्यान से देखते भी थे। क्या चीज़ देखते हैं? क्या चीज़ देखते हैं कि कहीं दिन भर के सफ़र में कहीं भेड़ों को चोट तो नहीं लग गई, कहीं कोई जख्म तो नहीं लग गया, ये कहीं गिर तो नहीं गए। मतलब ये नहीं कि हाँ, घुमा कर आ गए, अब चरवाहा बोल रहा मैं थक गया, चलो सारे अंदर जाओ, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। बल्कि वापस अगर घर लौट रहे हैं, एक-एक चरवाहा भेड़ों को जब लेकर अंदर जब कर रहे हैं ना, एक-एक भेड़ों को देख रहा है। ध्यान से बारीकी से देख रहा है, कहीं इसको कहीं पर भी क्या ना लग गया, कोई चोट ना लग गया। आप सोचो, परमेश्वर का हमारे साथ एक जो चरवाहे का जो रिश्ता है, प्रभु कितने बारीकी से, शायद हमारे दुःख के समय में शायद हमारे समस्या के समय में हमें लग रहा होगा कि शायद हमारा चरवाहा हमें क्या हो गया, हमें भूल गया। लेकिन जब हम चरवाहे के जीवन को जब देखते हैं, तो उतना ज़्यादा हमें समझ में आता है क्यों प्रभु अपने आप को अच्छा चरवाहा बोलता है। और बोलता है कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। जितना हम उस बात को देखेंगे, हमें उस बात को समझ, कितनी बारीकी से एक-एक को जाँचता था कि कहीं इनको चोट ना लग गई हो। और इनका आपसी रिश्ता भी बहुत गहरा है। आज के समय में कई लोग भेड़-बकरी पालते हैं, क्या करते हैं, कई बार उन्हें मार कर खा लेते हैं, कई बार जस्ट बेच देते हैं। लेकिन उस समय के जो चरवाहे थे, उनका भेड़-बकरियों के साथ जो रिश्ता था, वो सालों-साल का होता था। क्यों? वो सिर्फ़ भेड़ों का ऊन बेचते थे और दूध बेचते थे। लेकिन भेड़ों के साथ का एक करीब रिश्ता, जिसे वो लंबे समय तक अपने साथ रखा करते थे। और इनके बारे में जब देखते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, जब अब ये लोग अपनी भेड़ों को अगुवाई करते वक़्त पहले खुद आगे चलेंगे और इनकी भेड़ें क्या करती थी, इनके पीछे-पीछे चलती थी। और कई बार आपको मालूम है, भेड़ों को आगे जाने का मन नहीं करता। कितनी ऐसी जगह है, जहाँ पर भेड़ों को आगे बढ़ने का मन नहीं करता। तो चरवाहा बोलेगा चलो, चलो, ये जाएँगे नहीं, ये जाने का इनका मन नहीं करता। कि कितने चरवाहा अपना अनुभव बताते हैं। तो बोलते हैं हम क्या करते हैं फिर कि एक भेड़-बकरी का एक छोटा बच्चा मेमना लेकर हम उनके आगे जाकर वो रास्ता क्रॉस कर देते हैं और फिर भेड़-बकरी को उतार देते हैं। और फिर जो बाकी जो भेड़-बकरियाँ होती हैं, वो देखते हैं कि हाँ, वो पहुँच गया। इसका मतलब हम भी क्या हो सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। तो कितनी बार चरवाहों को नमूना देना पड़ता है कि हाँ, जा सकते हैं, क्योंकि ये मानती नहीं है। कितनी बार बोलते हैं हम नहीं जाएँगे, तो चरवाहा क्या करता है, खुद भी जाता है और एक को लेकर चलता है अपने साथ, ताकि उनको दिखाए। तब जो माताएँ हैं भेड़ों में, वो अपने बच्चों को देखकर हाँ, मेरा बच्चा पहुँच गया तो मैं भी क्या कर सकते हूँ, पहुँच सकती हूँ कर कर वो भी उनके पीछे-पीछे क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। तो कहने का मतलब, आप भेड़-बकरियों के जीवन को जितना देखेंगे और एक चरवाहे के जीवन को जितना देखेंगे, उतना ज़्यादा हमें प्रभु के साथ हमारे रिश्ते की गहराई भी समझ में आएगी। कलीसिया में भी हम मेरा एक प्रभु के दास के साथ का संबंध भी मुझे समझ में आएगा कि प्रभु ने अपने लोगों के बीच में रिश्ता कैसे रखा हुआ है। किस प्रकार का रिश्ता प्रभु चाहता है कि कलीसिया में हो, किस प्रकार का रिश्ता प्रभु चाहता है कि परमेश्वर का और उसके लोगों के बीच का हो, और किस प्रकार प्रभु हमारे प्राणों का रखवाला है। बार बार बोलते वो हमारे प्राणों का रखवाला है। उसने ना सिर्फ बोला, बल्कि मेरे लिए अपनी क्या भी दी है, जान भी दी है। जबकि उसको मालूम है मेरी फितरत क्या है, मेरी आदत क्या है, मैं भटकने की आदत है मेरी। कितनी बार मैं ढीठ बनकर क्या हो जाता हूँ, गलत रास्ते में चला जाता हूँ, सामने आग है फिर भी अकल नहीं आती, क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। कितनी बार भटक जाते हैं और वापस परमेश्वर के पास आने का रास्ता ही नहीं दिखता। लेकिन हमारा चरवाहा कितना वफादार है, कितना प्रेम करने वाला, कितना धीरजवंत है, जिसने हमें हमारी हालत में नहीं छोड़ा।
हमें हमारी हालत में नहीं छोड़ा, बल्कि जब जब भटके तब तब वो उठाकर हमें वापस अपनी भेड़शाला में लेकर आया। कहने का मतलब है, जितना उस बात को हम लोग समझते हैं ना, हमें प्रभु के प्रति उतना प्रेम हमारे अंदर वो क्या होता है, बढ़ता है। प्रभु तू कितना महान है, तेरा प्रेम कितना महान है। तो और आपको मालूम है, इसके इसके साथ की एक और अगली बात जो हम देखते हैं कि भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है ना। साथ चलते चलते जो रिश्ता जो बन गया है ना, चरवाहे और भेड़ का जो रिश्ता जो बन गया है, इसके कारण आप देखेंगे कि भेड़ें अच्छे से अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं और आवाज पहचान कर उसी के पीछे जाते हैं। बाकी और कोई पुकारेगा तो क्या नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं। कहने का मतलब क्या है, क्या मेरा प्रभु के साथ वो रिश्ता बन गया कि मैं अपने प्रभु की आवाज को पहचानना जानता हूं? क्योंकि प्रभु बोलता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। क्या मैं अपने चरवाहे की आवाज को पहचानता हूं? आपको मालूम है, एक घटना थी जहां पर एक प्रभु के दास जब यहूदिया इलाके में जब गए, तो कई बार रात के समय में चरवाहे क्या करते थे, शिकारी दुश्मनों से, जंगली जानवरों से बचाने के लिए गुफाओं में रहते थे। तो कई बार क्या होता था, एक चरवाहा, ढेर सारे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों के साथ एक ही जगह में इकट्ठे हो जाते थे। अब कौन सी भेड़ किसकी है, कैसे अलग किया जाए, क्योंकि सारी भेड़ सारे एक साथ इकट्ठे हो गए। तो ऐसा नहीं बोलते थे कि हम सारे एक ही साथ के हैं, भी सारे चरवाहा हैं, तो किसी के पास भी जाए, कोई भी भेड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, चरवाहा जब साइड आ जाता था, वापस जब जाने का दिन निकल आया, वापस जाने का टाइम है, चरवाहा जब साइड आ जाता था तो अपनी भेड़ों को आवाज देता था। तो चाहे कितने भी चरवाहों के साथ कितनी भी भेड़ें मिक्सअप हो जाए, भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानकर फटाफट दूसरे भेड़ों से अलग होकर उसके पास पहुंच जाते थे। क्यों? वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं। वो जानते हैं मेरा अपना कौन है, कौन है जो मेरा अपना रखवाला है, कौन है जो मेरा चरवाहा है। कहने का मतलब वो एक गहरा संबंध, जब परमेश्वर के वचन में हम इस बात से, चरवाहे के जीवन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना एक गहरा रिश्ता एक भेड़ का और एक चरवाहे का होता है, कितना गहरा रिश्ता। तो मैं इसलिए मैंने आपको कुछ इसके बैकग्राउंड बताया, और ये भी हमने देखा कि ये किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है। जब उनको क्या कर दिया गया, जब अंधे व्यक्ति को निकाल दिया गया, तब प्रभु यीशु ये बात बोल रहा है। अब मैं चाहता हूं इस आयत को हम पढ़ें, ताकि 10 का 1 से 6 को पढ़ें और हम इसको समझने का कोशिश करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। यानी चोर और डाकू पीछे पड़े हुए हैं। हमने देखा, जो भेड़ों के जीवन को क्या करते हैं, नाश करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, है ना। दूसरी ओर से ये सीधा नहीं जाते, लेकिन लिखा है, जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का क्या है, चरवाहा है। और आगे हम देखते हैं, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। यानी रिश्ता किस प्रकार का है, सिर्फ ऐसे ही भेड़ों का नहीं है। रिश्ता क्या है, एक एक का नाम जानता है। क्या मुझे आज तसल्ली है कि प्रभु के लोगों की बड़ी भीड़ में मेरा चरवाहा मेरा नाम जानता है। जिसने छोटे बालक शमूएल को शमूएल शमूएल कर कर बुलाया, वो मेरा भी नाम जानता है। वो मुझे भूला नहीं है। और लिखा है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, खुद पहले जाकर आगे देखता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती हैं। क्या मैं अपने चरवाहे का शब्द पहचानता हूं? यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। कितनी दुख की बात है कि प्रभु जब इस बात को बता रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन क्या जब आज हम सुबह के समय जब हम इस घटना को पढ़ रहे हैं,
क्या मुझे समझ में आ रहा है प्रभु मुझसे क्या कहना चाह रहा है? मेरा प्रभु के साथ का रिश्ता क्या है और प्रभु का मेरे लिए संदेश क्या है? क्या वो मैं समझ पा रहा हूं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। कुछ समय प्रभु आपके चरणों में बिताने के लिए प्रभु आपने हमें मौका दिया। प्रभु कितना सुंदर वचन है, कितना एक सुंदर रिश्ता है प्रभु। सचमुच हम भेड़े कितनी बार भटक जाते हैं प्रभु, हमें होश नहीं रहता हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी ही हानि कर रहे हैं। लेकिन प्रभु आप अच्छे चरवाहे, हमारे प्राणों के रखवाले प्रभु, आपने हमें हमारी हालत में नहीं छोड़ा, अपनी भेड़शाला में लिया। जैसे उस अंधे व्यक्ति को बेशक मंदिर के आराधनालय से प्रभु उन फरीसियों ने, जिनका फर्ज था उसकी अगुवाई करना, उन्होंने जब उसे निकाला प्रभु, आपने उसे अपनी भेड़शाला में रखा। प्रभु आपने हम एक एक को, जो हम तितर बितर थी प्रभु, आप हमारे महान चरवाहा, हमारे प्राणों के रखवाले बने। आपका महान दया, आपका महान प्रेम प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन की और गहराई में प्रत्येक को जाने के लिए सहायता कर प्रभु, एक एक से बात कर पिता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कुछ है मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।